कई बार देखने में आया है किसान भाई बड़े परेशान होते हैं कि तेल में जलन की महक आ गई, तेल का रंग ख़राब हो गया, तेल की खुशबू सही नहीं है, जिसकी वजह से उनको कई बार बाज़ार में कम भाव मिलते हैं या तेल उनका नहीं बेचा जा सकता है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है आसवन करते समय, आसवन के पूर्व क्या क्या रखना है, तेलों का भंडारण कैसे करना है, तेलों का रख रखाव कैसे करना है कि उनको तेल के अच्छे भाव मिल सके। अगर हम शुरुआत करते हैं कि कहाँ से ये जो हमारी गुणवत्ता में विभिन्नता क्यों आती है, क्या वजह होती है कि कुछ किसान भाइयों का तेल का रंग पीला आता है, कुछ का हमारा भूरा आ जाता है, या कई बार जैसे कि जो तेलों का भाव निर्धारण करने के लिए जो हमारी एक घटक होता है, यानी कि तेलों के जो हमारे मुख्य घटक होता है उसकी मात्रा निर्भर से करते हैं, हम लोग उससे निर्भर करते हैं। जैसे किस किसानों में लेमन ग्रास हमारा 65% आता है, तो कुछ किसान कहते हैं मेरे में तो 80% आया। तो शुरुआत अगर हम करते हैं तो वो होती है सही पौध सामग्री, कौन सी प्रजाति आप ले रहे हैं और सही कृषि तकनीक आप उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसका भी सीधा असर आपकी तेल की गुणवत्ता पर पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें जहाँ से भी आप पौध सामग्री ले रहे हैं सही जगह से, आप चाहे तो सीमैप से या कोई ऐसे किसान से लीजिए जो सही प्रजाति का आपको पौध सामग्री देगा। आपको कृषि तकनीक पर आपको ध्यान रखना है कि कब उसकी बुआई करनी है, कितनी उसमें निराई करनी है, कब उसकी सिंचाई करनी है और कब उसकी कटाई करनी है, क्योंकि इन सब का असर आपकी तेल की गुणवत्ता पर पड़ता है। जब हम बात करते हैं कि जब आप फसलें आपकी तैयार हो जाती हैं तो उसमें शुरुआत होती है कि जब आपकी फसलें कटती हैं तो उसको आसवन पूर्व कार्यविधियाँ जैसे कहते हैं, टंकी में ले जाने से पहले आपको देखना है कि फसलों को सुखाना है कि उसको तुरंत हमको आस्वाद करना है। ज़्यादातर अगर हम पेपरमिंट की बात करते हैं या हम ग्रासेस की बात करते हैं तो हम खुद ही राय देते हैं कि 1 या 2 दिन सुखाने के पश्चात ही आप उसको आस्वाद टंकी पे ले जाएँ। उससे जो हमारा फ़ायदा होता है कि एक तो टंकी में लोडिंग कैपेसिटी यानी कि माल भरने की क्षमता बढ़ जाती है जब मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, और तो जब माल ज़्यादा भरता है तो आपका फ्यूल और मैन पावर भी कम लगता है और तेल आपको ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा तेल की गुणवत्ता में भी देखा गया है कि अगर आप 1-2 दिन सुखा कर आप निकालें तो तेल अच्छा निकलता है। ध्यान रखें कि अगर हम ग्रासेस की बात कर रहे हैं तो बहुत तेज़ धूप है तो 1 दिन, और अगर छाया है तो 2 दिन तक उसको आप सुखा सकते हैं। कभी भी पौध सामग्री को ढेर लगा के, हीप्स में बड़े बड़े ढेर लगा के कभी ना सुखाएं। कोशिश करें कि उसको पतली परत में फैला कर ही आप पौध सामग्री को सुखाएं। अब हम बात करते हैं आसमान टंकी की, जो आप किसान भाई कई तरह की आसमान टंकी आप बाज़ार में देख सकते हैं। जो मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हमारी आसमान टंकी होती है वो होती है हमारी क्षेत्र आसमान इकाई, जिसको हम अंग्रेजी में फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट कहते हैं। क्षेत्र आसवन इकाई से हमारा मतलब होता है कि जो टंकी आप खेत पे डायरेक्टली लगा सकते हैं, उसी में भट्टी फिट होती है, उसी में आप तेल को निकाल सकते हैं। लेकिन उस तरह की टंकियों में देखा जाए कि काफ़ी कुछ तकनीकी हमारी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो तेल की मात्रा हमको थोड़ी कम मिलती है, तेल की गुणवत्ता में भी असर पड़ता है, रंग खराब मिलता है, और उसके अलावा जो बहुत बड़ी एक समस्या है हमारी देसी आसवन इकाइयों में, वो है हमारी जो टंकियाँ असुरक्षित होती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने एक कुछ मॉडर्न जो हमारी उन्नत आसमान इकाई डिज़ाइन तैयार करी, जिसको आप देख सकते हैं सामने। तो इस तरह की आसमान इकाई में जो हमारे लाभ हैं कि हाँ, इसमें तेल की मात्रा अधिक मिलती है, तेल निकालने में समय बहुत कम लगता है, तेल की गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलती है, एवं तेल की आपको ये पूरी तरह से टंकी सुरक्षित होती है। जो इस तरह की टंकियाँ होती हैं इसमें जो हमारा मुख्य भाग होते हैं, एक हमारा कंडेंसर होता है, जो इसमें हमने डिज़ाइन में परिवर्तन किया है कि नीचे एक बक्सा दिया गया है जिसके अंदर कुछ पाइप पड़े होते हैं, स्मोक पाइप जिसे हम कहते हैं, जिससे कि भाप बनने की क्षमता अधिक होती है। और जब भाप ज़्यादा बनता है तो तेल की रिकवरी भी बढ़ती है हमारी, और तेल निकलने में समय भी कम लगता है। इसके अलावा आप ये जो यंत्र देख रहे हैं इसको हम लोग कंडेंसर कहते हैं। जो कॉइल टाइप का कंडेंसर हमारी देसी आसवन इकाई में किसान भाई यूज़ करते हैं, उसमें देखा गया है कि पानी, जो तेल और पानी का मिश्रण निकलता है वो बहुत गर्म निकलता है, जिसकी वजह से तेल हमारा उड़ जाता है, वाष्पित होकर हमारे, और इससे हमारा तेल का नुकसान होता है, जो कॉइल कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का कंडेंसर जिसे हम शेल एंड ट्यूब कंडेंसर कहते हैं, इसमें हमारा जो तेल और पानी का मिश्रण यहाँ से निकल रहा है वो हमेशा ठंडा रहता है और इससे तेल का नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा जो ऑयल सेपरेटर होता है, इस तरह का सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और उसका ये लाभ होता है कि जो सेपरेटर का मुख्य काम होता है तेल और पानी को अलग करना, और अगर इसका डिज़ाइन सही नहीं होगा तो हमारा जो पानी निकल रहा है यहाँ से, इस पानी के साथ कई बार तेल बह के निकल जाता है। तो ये किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि एक तो ये पानी की ये जो निकलता है, चाहे वो कॉइल कंडेंसर का इस्तेमाल कर रहे हो या शेल ट्यूब, ये हमेशा ठंडा रहना चाहिए।
अगर ये गर्म निकल रहा है तो मान लीजिए तेल का आपका नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा जो सेपरेटर से पानी निकलता है उसमें भी ध्यान देना है कि इसके साथ तेल बह के तो नहीं जा रहा है। अगर इसकी कैपेसिटी कम है तो कई बार तेल बह के निकल जाता है और वो लॉस हो जाता है किसान भाइयों का। तो ये हमारी होती है आधुनिक खेत रासायनिक इकाई। इसमें लगाने का खर्च ज़रूर अधिक होता है, क्योंकि ये इसमें मान के चलिए कि अगर आप अच्छी आसवन इकाई 500 किलो की लगा रहे हैं तो करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च एक बार में आपका आता है। इसमें लगाने का खर्च अधिक है, लेकिन इसमें जो लाभ हैं, तेल अधिक मिलता है, ये सुरक्षित होती हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी इसके कॉन्टैक्ट पार्ट है वो हम लोग स्टेनलेस स्टील के रखते हैं, चाहे वो वेपर पाइप हो, कंडेंसर हो, सेपरेट हो, वो स्टेनलेस स्टील की ही रखे जाते हैं। तो ये टंकी की आयु भी ज़्यादा होती है। एक बार आप टंकी लगा लीजिए तो आप मान के चलिए कि 12 से 15 साल तक आपको इसमें कोई और खर्च नहीं करना है। जो हमारी देसी आसवन इकाई है उसमें 2 से 3 साल में उसकी पेंटिंग गल जाती है और उसमें जल्दी जल्दी उसकी रिपेयरिंग का मरम्मत का खर्च आता रहता है, जो इसमें नहीं आता है। किसान भाई ज़रूर इसको एक बार में नहीं हो सकता है, किसान भाई अपने आप से ना लगा पाए, तो इसके लिए हमारी संस्थान कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलाती है, जिसके तहत हम लोग जो हमारे किसान अगर कुछ क्लस्टर डेवलप होता है जहाँ पे खेती शुरू की जा रही है तो वहाँ पे हम लोग एरोमा मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स के तहत उनको हम लोग देते भी हैं। अन्यथा किसान एक समूह बना के भी इस तरह की आधुनिक आसवन इकाइयों को अपने यहाँ लगा सकते हैं।